तो आज हमारे सामने है वाराणसी पर एक यात्रा गाइड, वाराणसी यानी काशी या बनारस भी कहते हैं। हाँ, बनारस, गंगा किनारे बसा ये शहर जिसे भारत का आध्यात्मिक दिल माना जाता है। और काफी पुराना है ना? गाइड क्या कहता है? हाँ, बहुत पुराना। गाइड के हिसाब से तो 3000 साल से भी ज्यादा, जहाँ कहते हैं जीवन और मृत्यु साथ साथ दिखते हैं। तो इस गाइड के जरिए चलिए जरा इस शहर के जादू को समझने की कोशिश करते हैं। इसके जरूरी पहलू क्या हैं? दिलचस्प बात यह है, गाइड इसे सिर्फ एक शहर नहीं कहता है ये एक भावना है, एक एहसास। अच्छा। हाँ, इसका जिक्र तो महाभारत, जातक कथाओं तक में है और मान्यता तो यही है कि भगवान शिव ने इसे बसाया था। मतलब आप वहां जाएं तो कहते हैं हवा में ही आध्यात्मिकता महसूस होती है। और गंगा तो है ही, लाखों लोगों की आस्था लिए बहती है। सही बात है। तो चलिए देखते हैं ये गाइड क्या खास बातें बताता है। हाँ, तो सबसे पहले तो जाने का सही समय। गाइड कहता है अक्टूबर से मार्च। हाँ, जब मौसम थोड़ा ठीक रहता है, ठंडा। बिल्कुल। और पहुंचना भी आसान है, फ्लाइट से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट या फिर ट्रेन से वाराणसी जंक्शन। रहने के लिए भी गाइड ने बताया कि हर तरह के ऑप्शन है। 80 घाट या दशाश्वमेध के पास सस्ते गेस्ट हाउस भी हैं। और बड़े होटल भी। हाँ, जैसे ब्रिजरामा पैलेस, वो हेरिटेज होटल है, और ताज गैंगीज जैसे लग्जरी होटल भी। और गाइड शायद ये भी कहता है कि नदी किनारे वाला कमरा लें। हाँ बिल्कुल, सुबह के नज़ारे और आरती के लिए वो बेस्ट बताया है। सही है, वो अनुभव ही अलग होता होगा। वैसे घाटों की बात करें, गाइड कहता है 88 घाट हैं। 88? ये तो बहुत है। इनमें से कुछ खास बताए हैं क्या गाइड ने? हाँ बिल्कुल, जैसे दशाश्वमेध घाट, वहां शाम को जो गंगा आरती होती है वो तो भव्य होती है। हाँ, सुना है बहुत। वो जरूर देखनी चाहिए। फिर 80 घाट है, सुबह की शांति के लिए, योग वगैरह के लिए लोग जाते हैं। अच्छा। और मणिकर्णिका घाट, वो पवित्र दाह संस्कार वाली जगह। हाँ, गाइड सही लिखता है कि वहां फोटो वगैरह नहीं लेनी चाहिए, मतलब निजता का सम्मान बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। जीवन मृत्यु का चक्र एकदम सामने है। बिल्कुल। और एक पंचगंगा घाट का भी जिक्र है, जहां आलमगीर मस्जिद है। वो हिंदू इस्लामी आर्किटेक्चर का मिक्सचर दिखाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। मंदिरों में तो काशी विश्वनाथ का नाम सबसे पहले आता होगा। हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, वो तो वाराणसी का जैसे केंद्र है। इसके अलावा संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर, जैसे बंदर मंदिर भी कहते हैं शायद। हाँ हाँ, सुना है। वो भी अहम है। और हाँ, गाइड सारनाथ जाने को भी कहता है। शहर से ज्यादा दूर नहीं, बस 10 किलोमीटर। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। बिल्कुल। वहां एक अलग तरह की शांति है, इतिहास है, और कला में रुचि हो तो भारत कला भवन, संग्रहालय और रामनगर किला भी है। यानी सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, इतिहास और कला भी है। और संस्कृति, बनारस की संस्कृति तो बहुत मशहूर है। हाँ, सांस्कृतिक रूप से तो ये शहर बहुत रिच है। पंडित रविशंकर जैसे संगीत के दिग्गज यहीं से थे जी। और बनारसी रेशम की बुनाई, वो तो दुनिया भर में फेमस है। गाइड कहता है कि कारीगरों को काम करते हुए देखना चाहिए। अच्छा, कहाँ देख सकते हैं? शायद बाजारों में या उनके वर्कशॉप में। उससे उस कला की बारीकी समझ आती है। ये शहर तो मतलब हमेशा से ज्ञान और संस्कृति का गढ़ रहा है। और कुछ खास अनुभव जो गाइड के हिसाब से बनारस की पहचान है? हाँ बिल्कुल। एक तो सुबह सुबह गंगा में नाव की सवारी, घाटों को उस वक्त देखना, वो तो सुना है बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और शहर की वो तंग गलियां, भूल भुलैया जैसी, उनमें घूमना भी एक अनुभव है। खो जाने का डर नहीं? अरे वो ही तो मजा है। और शाम की आरती तो है ही। खाने पीने का भी जिक्र है गाइड में। हाँ, क्या क्या? कचौड़ी सब्जी, सुबह का नाश्ता, टमाटर चाट, एक मलइयो होती है, सर्दियों में मिलती है। अच्छा, मलइयो, ये क्या चीज है? वो दूध के झाग से बनती है, बहुत हल्की मीठी सी। और लस्सी, ब्लू लस्सी शॉप का जिक्र है। और बनारसी पान तो है ही। वाह, मुंह में पानी आ गया। अच्छा, गाइड में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं, जैसे कपड़े कैसे पहने या मोल भाव। हाँ बिल्कुल। मंदिरों में शालीन कपड़े पहनने की सलाह है। और बाजारों में मोल भाव करने को कहा है। गाइड तो कहता है 40% से शुरू करो। 40%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा हो, पर मतलब यह है कि मोल भाव होता है वहां। ठीक है। और एक जरूरी बात, गंगा में नहाने से बचने को कहा है, प्रदूषण की वजह से। पवित्रता अपनी जगह है, पर सेहत। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। और गाइड
मतलब टूरिस्ट गाइड हायर करने के बारे में? हाँ, अगर मंदिरों का या शहर का इतिहास ठीक से समझना हो तो लाइसेंस वाले गाइड की मदद लेने को कहा है। वो सही जानकारी देते हैं। तो कुल मिला के ये गाइड बनारस को सिर्फ घूमने की जगह नहीं बता रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि ये एक अनुभव है जो आपको बदल सकता है, थोड़ा चुनौती देता है, भावनाओं से भर देता है। सही। मार्क ट्वेन ने भी तो कहा था कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है। और इन सब के मिलाप से 2 गुना पुराना दिखता है। हाँ, मशहूर कोट है ये। और यहीं से एक गहरा सवाल मन में आता है जिसके बारे में एक गाइड सोचने पर मजबूर करता है। क्या? जैसे गाइड में मणिकर्णिका घाट का जिक्र है। बनारस में जीवन और मृत्यु का चक्र इतनी सहजता से, इतने खुले तौर पर साथ साथ चलता दिखता है। हाँ। तो इस नज़ारे को इतनी साफ साफ देखने का जो अनुभव है वो किसी इंसान के जीवन को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है, कितना असर डाल सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। ये गहरा विचार है। हर हर महादेव।